ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में चल रही तमाम सियासी हलचलों के बीच सियासतदानों की बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। पक्ष विपक्ष के नेता राज्य की सबसे बड़ी सियासी हलचल पर अपना पक्ष रखते नजर भी आ रहे हैं। फिलहाल सुनते हैं कि किसका क्या कुछ कहना है। हमारा सीधे तौर पर कहना है कि कल दोपहर बाद अचानक से कुकुरमुत्ते की तरह हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये उगना शुरू हुआ। इस खबर का उगना, इस खबर के उगने के पीछे अगर कोई सच्चाई है, ये महज स्पेकुलेशन या रूमर नहीं है, प्लांटेड स्टोरीज नहीं है, तो ये अपने आप में एक राजनीतिक अध्याय के अवसान की कहानी कहता है। महत्वपूर्ण ये है, जब मुझसे पहली प्रतिक्रिया कल किसी ने पूछी तो मैंने कहा था कि कई बार देसी संस्करण भी मदुरो का होता है। वेनेजुएलन जो प्रीमियर थे, किडनैपिंग बाय कंसेंट, कैप्टिविटी विद कंसेंट, और कंसेंट देने वाले वही लोग होते हैं, खुद व्यक्ति विशेष नहीं, जो उनके इर्द गिर्द होते हैं। इधर भी बीजेपी ने काफी इम्प्रूव कर लिया शिंदे साहब के बाद महाराष्ट्र के मॉडल को। बिहार में उस पर उन्होंने काम करने की कोशिश की है। अगर इसकी परिणति उस रूप में होगी जैसा केंद्रीय बीजेपी चाहती है। देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी एवं एनडीए के सारे नेताओं के नामांकन में भाग लेंगे। नामांकन 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में नामांकन होगा और 12 बजे के आसपास आदरणीय अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत एनडीए के सभी नेताओं के नामांकन में भाग लेंगे। जनता दल यू का निर्णय मामला है, फैसला जनता दल यू ही लेगी, जिसके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी हैं। उनका निर्णय ही सर्वोपरि है, जो उचित समझेंगे वो करेंगे। इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। इस तरीके से सर विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी कंप्लीट पावर में आने के लिए नीतीश कुमार को साइडलाइन कर रही है, राज्यसभा भेज रही है, आप कैसे देखते हैं? सर विपक्ष परेशान है क्योंकि कुछ उसको मिल नहीं रहा है। हर दिन विपक्ष का जो साख है सबका है वो खत्म हो गया है, इसलिए बहुत परेशान है। भारतीय जनता पार्टी और ये जनता दल यू दोनों एनडीए एक है और सब लोग मिलकर के शासन सरकार चला रहे हैं। पिछले 21 वर्षों से माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की उन्नति और तरक्की हुई है। आगे भी उन्नति और तरक्की के लिए दोनों दल मिलकर काम करेंगे। और वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा चुनाव के तहत नामांकन दाखिल करने से पहले पटना के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। नितिन नवीन ने कहा कि भगवान का आपके जीवन के हर पल में स्थान होता है। आज हमारी अलग शुरुआत है और मैं जानता हूं कि भाजपा के निर्णय के साथ हम कार्यरत रहते हैं। हमारा आज एक अलग शुरुआत है और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ हम लोग वर्किंग में रहते हैं। और आज काली मंदिर, महावीर मंदिर का दर्शन किया, माता का, भोले बाबा का, हनुमान जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। भगवान इतनी शक्ति दे कि जिस भाव से अब तक मेरा सफ़र रहा है उसी भाव से जीवन में आगे भी शक्ति मिले कि हम सब तरह से। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब राज्यसभा जाएंगे, बिहार को कैसे मजबूती से वहाँ रखेंगे? बिहार, देखिए, बिहार मेरे जीवन के में अलग स्थान रखता है, मेरा क्षेत्र मेरे लिए अलग स्थान रखता है। तो निश्चित रूप से आदमी अपनी जड़ को छोड़कर कभी बड़ा नहीं हो सकता, यानी जड़ के मजबूती बनी रहेगी तभी आपका वट वृक्ष भी बड़ा होता है। तो मैं मानता हूँ बिहार मेरी ज़मीन है, मेरा क्षेत्र मेरा ज़मीन है। इस ज़मीन को सींचते रहना, इस ज़मीन को हमेशा उपजाऊ बनाए रखना मेरा हमेशा आत्मा के अंदर बसा हुआ क्षेत्र विषय है। और मैं मानता हूं कि जीवन के हर पल में मैं जहां भी रहूं, मेरा क्षेत्र, मेरा बिहार मेरे साथ है।